हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियां या फिर अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपन बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के बारे में। शिक्षण अभिरुचि से पीटीटी एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक सिलेक्शन करने में काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं। और इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आराम से ये क्लियर भी हो जाता है। देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राथमिक स्तर के ऊपर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। यानी कि जो प्राथमिक स्तर है उसके ऊपर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो एकदम सुटेबल है वो आपको बताना है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी है आपको भाषा सिखाने की। देखिए, बच्चों के साथ कविता गाने से क्या बच्चे भाषा सीख जाते हैं? देखिए, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को कहानी सुनाने से क्या वो बच्चे भाषा सीखते हैं? या बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी नहीं होगा। सबसे जो उपयुक्त विकल्प होगा वो देखिए, बच्चों को भाषा के प्रयोग करने के लिए उनको अलग अलग अवसर देना। यानी कि उनको भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर देना, उनको प्रोत्साहित करना। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक या भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो देखिए, ये तो नेगेटिव है, ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। बच्चे प्रारंभ से ही भाषा में कमज़ोर होते हैं, ये बात नेगेटिव तौर के ऊपर है, तो इसको आपको स्वीकार नहीं करनी है। ऑप्शन डी तो इसका आंसर नहीं होगा। और बच्चे एक भाषिक होते हैं, ये भी गलत है। द्विभाषिक होते हैं, ये भी गलत है। बच्चे जो है वो प्रारंभ से ही क्या होते हैं? आपके बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राथमिक स्तर के ऊपर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर के ऊपर बच्चे के लिए जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? अब देखिए, अंग्रेजी और उर्दू के ऊपर तो आपको कोई भी डाउट है वो नहीं होना चाहिए। हिंदी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बच्चे के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के ऊपर बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होती है। यानी कि जिस क्षेत्र विशेष से या उसकी जो घरेलू भाषा होती है उसी के आधार पर बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है वो बताना है। देखिए, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। क्या बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं? बिना स्कूल आए बच्चे भाषा नहीं सीखते? यानी कि जो अनपढ़ होते हैं, जो कभी स्कूल गए नहीं, इसका मतलब तो वो भाषा सीखते नहीं है। तो ये खत्म तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर अगला देखो, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। क्या बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं? बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। या फिर देखिए, आगे आपको चौथा ऑप्शन भी दे रखा है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। बिल्कुल, ये कथन आपका एकदम राइट होगा। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में आपको कथन सही कौन सा है वो बताना था। तो सीखने सिखाने के संबंध में होगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से क्या होते हैं? वो लेस होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं के ऊपर विशेष ध्यान देंगे? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप कौन से बिंदु के ऊपर ध्यान देंगे? देखिए, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, क्या इस बिंदु के ऊपर ध्यान देंगे? या फिर हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों? देखिए, पाठ्य पुस्तकों का आपको निर्माण करना है, तो आप कौन से बिंदु के ऊपर यहाँ पर विशेष ध्यान दोगे? देखिए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है तो प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा। उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, ये भी नहीं होगा। कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, ज़्यादा कहानियाँ होने से पाठ्य पुस्तक जो है वो आकर्षक नहीं होती है। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, वैविध्यपूर्ण रूप का मतलब है कि अलग अलग रूपों में उसको प्रयोग में करने के लिए जो सामग्री है वो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दी जानी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ऑप्शन आपका जो सेकंड होगा वो आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां जो दी जाती हैं उनका उद्देश्य क्या है, वो क्यों दी जाती हैं? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए दी जाती हैं, बच्चों की व्यस्त रखने के लिए गतिविधियां बनाने के लिए। देखिए, ये तो नेगेटिव हो गया। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बिजी रखने के लिए गतिविधियां बनाना, इसके लिए पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न
नहीं दिए जाते। तो ये तो नकारात्मक है। वैसे भी गृह कार्य की सामग्री जुटाने के लिए पर्सन नहीं दिए जाते। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, इसके लिए भी वो पर्सन नहीं दिए जाते। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी बच्चे जो है वो अपनी बात को रख सकें, जो बच्चों ने पाठ के अंतर्गत जो भी सीखा है उसको वो अपने शब्दों में किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, उनको अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि संबंधी जो पर्सन है वो रखे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट हो जाएगा वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राथमिक स्तर के ऊपर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। यानी प्राथमिक स्तर के ऊपर एक भाषा शिक्षक जो है उससे सर्वाधिक क्या अपेक्षा की जाती है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, या कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चे की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो बताइए आप, प्राथमिक स्तर के ऊपर एक जो भाषा शिक्षक होता है उससे सर्वाधिक क्या अपेक्षा की जाती है? देखिए बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, परीक्षा लेने से जो बच्चे हैं वो भाषा नहीं सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है वो तो आपका नेगेटिव है, वैसे ही इसका आंसर नहीं होगा। देखिए कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी कविताओं को कंठस्थ करने ये भाषा शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। इसके अलावा बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, या फिर कक्षा और कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो दोनों ऑप्शन है इनमें से आंसर होगा। लेकिन इनमें से भी जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चे को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, उसको उत्साहित करना। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या फिर चॉम्स्की का ये मानना है कि सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या बच्चों को व्याकरण सिखानी जरूरी है। देखिए चॉम्स्की का ये मानना था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? आपकी जन्मजात होती है। ठीक है, ये चॉम्स्की का कथन था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया है उसके बारे में बताना है आपको। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होता है, यानी भाषा का जो आकलन है वो पाठ में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होता है, या सीखने सिखाने के दौरान भी ये प्रक्रिया चलती है, या केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए भाषा में जो आकलन की प्रक्रिया होती है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती जाती है। तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यही आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना है। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण विधियों से रिलेटेड। देखिए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का महत्व है, या भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या फिर समाज का? भाषा को अर्जित करना है, और भाषा को अर्जित करने की जो प्रोसेस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है, ये आपको बताना है। देखिए भाषा अर्जित करने की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है उसका महत्व है समाज। कहा भी गया है कि बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ पर होती है? आपकी समाज में ही होती है। बालक सबसे पहले जो भाषा ग्रहण करता है वो आपकी समाज में रहकर ही करता है। तो ऑप्शन जो आपको फोर्थ हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, या भाषा परीक्षाओं की? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पढ़ना सीखने की। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए एक समावेशी कक्षा में? देखिए समावेशी कक्षा का मतलब है कि सभी तरीके के जो विद्यार्थी हैं वो उस कक्षा में बैठे हैं, तो उस दौरान एक भाषा शिक्षक को किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताना है। तो देखिए सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, यानी कि समावेशी शिक्षा है तो उसमें अलग तरह तरह के बच्चे बैठे हैं तो सभी को समान रूप से गृह कार्य देना, क्या इस बात के ऊपर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? या फिर सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना,
या विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। बिल्कुल ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक जो समावेशी कक्षा होती है उसमें भाषा शिक्षक को इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्रकार की यानी विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन फोर्थ जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा। भाषा अर्जित करने में जो वाइगोत्स्की है उसने सबसे अधिक बल किसके ऊपर दिया है वो आपको बताना है। तो देखिए वाइगोत्स्की का यह मानना था कि समाज में होने वाले जो भाषा प्रयोग हैं उनके ऊपर सबसे अधिक वाइगोत्स्की ने भाषा के ऊपर बल दिया था। वाइगोत्स्की का यह मानना था कि समाज में होने वाले जो भाषा प्रयोग हैं उन्हीं के माध्यम से जो बच्चा है वो भाषा अर्जित करता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक स्तर के ऊपर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है आपको। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। क्या प्राथमिक स्तर के ऊपर बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। या बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। देखिए ये तो उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करें, बिल्कुल ये सही है। और बच्चे व्याकरण भाषा के व्याकरण को जान सकें, ये भी नहीं होगा। देखिए प्राथमिक स्तर के ऊपर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी कि अलग अलग स्थितियों में जो बच्चे हैं वो भाषा का प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सकें, यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, या बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, या फिर बच्चों से परियोजना यानी कार्य करवाना। तो देखिए बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका कौन सा होगा। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, इसके माध्यम से बच्चों की भाषा का आकलन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके सपोर्ट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।